नमस्कार। 30 अक्टूबर 2023 राहु के विपरीत प्रभाव देने वाले और ज्योतिष शास्त्र में शुभ ग्रह की संज्ञा प्राप्त केतु राशि परिवर्तन करेंगे और अपने मित्र शुक्र की राशि तुला राशि को छोड़कर अपने दूसरे मित्र बुध की उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। कन्या राशि में केतु का गोचर 18 माह तक रहेगा। हालांकि ये राशि परिवर्तन 3 माह के बाद होने जा रहा है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है कि जो ग्रह लंबे समय तक एक राशि में गोचर करते हैं, जब वो राशि परिवर्तन करते हैं तो 1.25 माह पहले से ही अपना फल देना शुरू कर देते हैं। इसीलिए ये वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, क्योंकि केतु एक राशि में 18 माह तक गोचर करते हैं। तो केतु के इस राशि परिवर्तन का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि केतु क्या है, केतु किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि आप कैसे पहचानेंगे कि केतु हमारे जीवन में अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं। तो केतु के इस राशि परिवर्तन का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही होगा आज की चर्चा का विषय। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। केतु एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु और केतु न केवल आमने सामने होते हैं, बल्कि इनके प्रभाव भी एक दूसरे से विपरीत होते हैं। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदी। केतु अगर कुंडली में शुभ हैं तो व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। मोक्ष का अर्थ है भौतिक इच्छाओं की तृप्ति। जब सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो मोक्ष की स्थिति बनती है। इसके अलावा केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक भी माना गया है। दुनिया के जिन भी लोगों ने जीवन में बुलंदी हासिल की है, जीवन में वो सब कुछ प्राप्त किया है जो वो पाना चाहते थे, उनकी कुंडली में केतु या तो गुरु या शुक्र के साथ गोचर कर रहे होंगे, या गुरु या शुक्र की राशि में गोचर कर रहे होंगे, या फिर गुरु या शुक्र की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी। हालांकि केतु त्याग के भी कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ता है। अगर आप जीवन में केतु के गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको त्याग करने की प्रवृत्ति को अपनाना होगा। निर्लिप्त निर्विकार भाव से कार्य करना होगा। केतु आध्यात्मिकता के कारक हैं। धर्म कर्म में आपकी आस्था को बढ़ाने वाले होते हैं और जिनकी कुंडली में केतु अकेले होते हैं, उनकी कुंडली में केतु सर्वाधिक शुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन जब केतु अशुभ फल देने वाले होते हैं, जब केतु अशुभ फल देते हैं तो किस तरह का फल देते हैं, अब ये समझें। आप ये कैसे जानेंगे कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होता नहीं है। तो पहला लक्षण है, राहु से प्रभावित व्यक्ति अगर बीमार है
तो डॉक्टर गलत डायग्नोज करेगा, गलत दवा देगा। लेकिन अगर केतु से प्रभावित है तो डॉक्टर बीमारी को पकड़ ही नहीं पाएगा और आपको ऐसी दवाइयाँ देगा जिससे आपको रिएक्शन हो जाएगा। केतु को चर्म रोग, पेशाब संबंधी बीमारियों का कारक माना गया है। केतु के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा पैदा होती है, सिर के बाल झड़ जाते हैं, शरीर और नसों में कमजोरी आ जाती है, सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, घुटनों जोड़ों की समस्या होना, ये सब अशुभ केतु के लक्षण हैं। केतु कैंची के कारक होते हैं। एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं मंगल और केतु। अगर एक्सीडेंट में टांके लगते हैं तो ये समझिए कि इस एक्सीडेंट का कारक मंगल है। लेकिन अगर शरीर में कैंची लगी, यानी किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी बीमारी के कारण शरीर का कोई अंग काट करके निकाला गया, तो ये आप समझ लीजिए कि ये केतु के कारण हुआ है। केतु खराब है तो पुत्र प्राप्ति में समय लगता है और या पुत्र हो करके भी नहीं रहते हैं। एक और निशानी है कि केतु अगर खराब है तो संतान आपके बुढ़ापे में आपका साथ नहीं देगी और ज़्यादातर वृद्धाश्रम में जो माता पिता रहते हैं वही होते हैं जिनकी कुंडली में केतु खराब होते हैं। आपके जीवन में अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, नौकरी छूट जाए, व्यापार व्यवसाय में घाटा हो जाए, रातों रात आपकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो जाए और लंबे समय तक नौकरी छूटी रहे, नौकरी ना लगे, या 7 साल तक बेरोजगार बैठने के बाद नौकरी लगे, तो ये सब केतु की महादशा के कारण होता है। केतु को भाग्य का कारक माना गया है। नौकरी और व्यापार ये भाग्य से चलते हैं। हालांकि इसमें सूर्य का भी रोल होता है, लेकिन कहीं न कहीं केतु भी भाग्य को प्रभावित करते हैं। अब आप नौकरी में हैं, कार्यस्थल पर लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप जिनका भला करने की सोच रहे हैं वही आपकी जड़ काटना शुरू कर दें, आपके मित्र ही आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप पर कोई आरोप लग जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि केतु आपको बहुत ही खराब फल दे रहे हैं। देवगुरु और केतु दोनों को आध्यात्मिकता का कारक माना गया है। केतु ईश्वर के प्रति लगन को बहुत अधिक आपकी बढ़ा देंगे, लेकिन केतु अगर नेगेटिव हुए, नकारात्मक हुए, सकारात्मक हुए, अच्छे हुए, शुभ हुए, तो ईश्वर के प्रति लगन लग जाएगी। खराब हुए तो आपको ऐसी लत लगेगी जो आसानी से छूटती ही नहीं है। जुए की, शराब की, सिगरेट की, तंबाकू की, इस तरह की लत। अशुभ केतु के कारण कुछ लोगों पर बिला वजह आरोप भी लगते रहते हैं। और अगर आपके ननिहाल पक्ष की स्थिति कमज़ोर होने लगे, वहाँ पर निरंतर संघर्ष की स्थिति बन रही हो, तो समझ जाइए कि आपका केतु अशुभ फल दे रहा है। सांप का काटना या कुत्ते का काटना ये भी अशुभ केतु के लक्षण हैं। कोई दवा रिएक्शन कर दे या आपको कोई जहर दे दे, तो ये भी अशुभ केतु के कारण हैं। तो इन सब
तरीकों से आप समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं और फिर आप केतु का उपाय कीजिए। केतु अगर अच्छे हैं 48 साल में आपका भाग्योदय करा देंगे, और अगर ख़राब हुए तो 48 साल के बाद आपको बर्बाद भी कर देंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में 48 साल के बाद 48वां साल जैसे ही समाप्त हो अचानक से बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिले तो आप समझ लीजिएगा कि ये केतु के कारण है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर केतु के प्रभाव के बारे में। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। केतु का गोचर आपकी कुंडली के नवम भाव भाग्य के भाव में है, और केतु भाग्य के कारक होते हैं। देवगुरु के समान ही केतु भी भाग्य के कारक होते हैं और भाग्य का पूरा फल आपको प्रदान करते हैं। केतु का यहाँ पर गोचर, जैसा मैंने आपको अभी समझाया है, राहु के नेगेटिव प्रभावों को बैलेंस करने के लिए होता है। राहु के नेगेटिव प्रभाव जो आपको मिल रहे थे उनको केतु ने बैलेंस किया होगा, लेकिन पिछले 15 माह के भीतर कुछ टाइम पीरियड ऐसा रहा जहां पर आपको केतु कोई मदद नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि केतु खुद में पीड़ित थे। देखिए 2022 की बात करें, 12 अप्रैल 2022 को केतु नवम भाव में आए थे। शुक्र की राशि मित्र राशि में है, अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन हुआ क्या, 17 मई को मंगल का गोचर मीन राशि में धन भाव में हुआ, और मंगल का गोचर 17/5 से लेकर के और 27 जून तक मीन राशि में रहा। यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की अष्टम दृष्टि केतु पर पड़ी। देखिए मंगल की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर और अष्टम दृष्टि नवम भाव पर। मंगल केतु का जो संबंध है, मंगल और केतु बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट देने वाले होते हैं अगर मंगल और केतु का संबंध कुंडली में बन जाए। तो 17/5 से 27/6 के बीच का जो टाइम पीरियड रहा होगा, इसमें आपको केतु अपना शुभ फल नहीं दे पाए होंगे, और इसकी वजह से राहु के सभी नेगेटिव फल आपको झेलने पड़े होंगे। राहु के ऊपर एक वीडियो मैंने पिछले दिनों अपलोड किया है, आप देख लीजिएगा उससे। अब 27/6 को मंगल ने राशि परिवर्तन किया और अपनी स्वराशि मेष राशि में मंगल आ गए, और मंगल मेष राशि में 27 जून से लेकर के और 13 नवंबर तक गोचर किए। तो मंगल की सीधी दृष्टि केतु पर पड़ी। तो इस तरह से 17 मई से लेकर के 13 नवंबर का टाइम पीरियड ऐसा रहा होगा जिसमें आपको केतु का नेगेटिव फल प्राप्त हुआ होगा। इसके पहले मैंने अभी केतु के प्रभाव के बारे में चर्चा की है। आपने समझ लिया होगा कि केतु किस तरह से नेगेटिव प्रभाव प्रदान करते हैं, तो वैसा ही नेगेटिव फल आपको मिला होगा क्योंकि केतु पीड़ित रहे। और इसके बाद 2023 की बात करें तो लगभग 1.5 महीने 10 मई से लेकर के और 1 जुलाई तक मंगल का गोचर कर्क राशि में हुआ,
छठे भाव में और मंगल की चौथी दृष्टि केतु पर पड़ी, तो इस समय भी केतु का नेगेटिव फल आपको प्राप्त हुआ होगा। अब एक तरह से आप ये देखिए कि पिछले 15 माह में 7.5 माह ऐसे रहे जिसमें केतु ने शुभ फल दिया और 7.5 माह ऐसे रहे हैं जिसमें केतु ने अशुभ फल दिया। आप पिछली अपने लाइफ को देखिए, पिछला समय देखिए और आप 17 मई से 13 नवंबर के बीच का टाइम पीरियड देखिएगा, फिर 10 मई से 1 साल के बीच में टाइम पीरियड देखिएगा। बहुत सी ऐसी घटनाएं अचानक से आपके जीवन में घटित हुई होंगी जिनसे आपको बहुत अधिक परेशानी झेलनी पड़ी होगी, तरह तरह की समस्याएं जीवन में आपके आई होंगी इन 7.5 माह में जब केतु पीड़ित रहे। हुआ क्या होगा कि जब भाग्य भाव में केतु गोचर कर रहे थे और मंगल की दृष्टि पड़ी, तो सबसे बड़ा प्रभाव यहाँ यही पड़ा होगा कि आपने एफर्ट्स तो बहुत किए होंगे लेकिन सफलता नहीं मिले होगी, क्योंकि भाग्य का साथ नहीं मिला होगा। पिता का स्वास्थ्य खराब हो गया होगा या फिर पिता से संबंध बहुत ज़्यादा अचानक से बहुत ज़्यादा खराब हो गए होंगे। हो सकता है कि अपने बॉस और सीनियर्स से भी आपके रिलेशंस खराब हो गए होंगे। मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुए होंगे और केतु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ी। लग्न भाव पर केतु की दृष्टि पड़ने से आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी परेशान हुए होंगे। केतु के कारण क्या क्या समस्याएं आती हैं स्वास्थ्य के संबंधी में, इस पर बार बार रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि पहले ही अभी मैंने चर्चा करी है कि केतु जब पीड़ित होते हैं तो स्वास्थ्य को लेकर के आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं लाते हैं। केतु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ी तो अचानक से आपका ट्रांसफ़र हुआ होगा। 2022 में 17 मई से 13/11 का बीच का जो कालखंड था, इसमें आपको कहीं दूर जाना पड़ा होगा, किसी लंबी यात्रा पर आपको जाना पड़ा होगा और वो यात्रा जो है वो विशेष तौर से आपके लिए कष्टदायी रही होगी। आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी कमी आई होगी और केतु की नवम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ी। यहाँ पर आपको संतान के कंसीव होने में समस्या आई होगी। छात्रों को शिक्षा प्रतियोगिता की दृष्टि से भी समस्याएं झेलने को मिले होंगे और साथ ही साथ हो सकता है कि संतान से भी संबंध खराब हुए हों और लव रिलेशंस के लिए तो समय बहुत ही खराब रहा होगा। बिला वजह तनाव बढ़ा होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी बढ़ी होगी। आपने कहा कुछ होगा, समझा कुछ गया होगा और अनावश्यक का तनाव। और केतु तो बाधाओं के कारक होते हैं। जब पीड़ित हुए तो दाम्पत्य सुखों में कमी, विवाह में देरी, धन का आगम बंद हो गया, धन का संचय बंद हो गया, भौतिक सुखों में कमी आई। इस तरह की तमाम समस्याएं आपके जीवन में आई होंगी 17/5 से 13 नवंबर के बीच में। आप कमेंट करके बताइएगा। अब जैसे ही केतु राशि परिवर्तन करेंगे तो मंगल के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और मंगल के प्रभाव से जब मुक्त हो जाएंगे तो भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे, पिता से भी आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, स्वास्थ्य में भी आपके सुधार देखने को मिलेगा, स्वभाव में जो चिड़चिड़ापन था वो समाप्त होगा और हो सकता है कि आपका 2022 में ट्रांसफ़र हुआ हो और आप लौट करके अपने फिर घर आना चाहते हों तो ये समय आपके लिए रहेगा। प्रयास करेंगे तो आपको घर वापसी का भी मौका मिल जाएगा
और पंचम पर दृष्टि केतु की जब पड़ेगी तो संतान से जो मतभेद थे वो भी समाप्त होंगे, संतान कंसीव होने का योग बनेगा, लव रिलेशंस भी बेहतर होंगे और विवाह के भी आपके योग बनेंगे। तो ये तो जो स्थिति मैंने आपको बताई, ये 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करते ही क्या क्या सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में आने वाले हैं। हालांकि एकदम से कोई परिवर्तन नहीं आएगा, समय तो लगेगा लेकिन बदलाव आएगा। अब केतु के कन्या राशि में गोचर का क्या प्रभाव अगले 18 माह में होगा, इस पर इस वीडियो में चर्चा नहीं की जा सकती है। इस बिंदु पर अगर आप जानना चाहते हैं कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में इस पर चर्चा करूंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब चर्चा करते हैं केतु के उपायों पर। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्वा स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें, काले रंग की गाय की सेवा करें, काले और सफ़ेद रंग के दो रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव हैं तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें, फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।